नमस्कार दोस्तों, ओनो स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कल हमने राष्ट्रपति को देखा था और उससे संबंधित विभिन्न मुद्दों को देखा था। तो आज उससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे और हम उपराष्ट्रपति देखेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति के क्रम में अगर प्रथम व्यक्ति है तो उसके अगले हायरार्की में देखें तो उपराष्ट्रपति आता है, यानी कि वो दूसरे स्थान पर आता है। ठीक है, तो आज हम उपराष्ट्रपति को देखेंगे और इससे संबंधित ज़्यादा जानकारी नहीं है, सिर्फ कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें देखेंगे कि कैसे है और कैसे इसका चुनाव होता है और कैसे इसको पदमुक्त किया जाता है। बस इतनी ही जानकारी लेना है और इससे संबंधित अगर कुछ भी आता है तो वो मेंस में डिटेल्स में देखेंगे। फिलहाल आज उससे बेसिक जानकारी देखेंगे कि उपराष्ट्रपति होता क्या है और उससे संबंधित प्रावधान। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि राष्ट्रपति क्या देख रहे हैं हम, उपराष्ट्रपति। ठीक है, उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो सबसे पहले उपराष्ट्रपति का जो पद है वो अमेरिका की भांति, अमेरिका में भी एक उपराष्ट्रपति होता है, उसी की भांति हमने यहाँ इंडिया में अडॉप्ट किया है। ठीक है, तो उसमें तुलना भी देखेंगे कि उपराष्ट्रपति की और भारतीय राष्ट्रपति, भारतीय उपराष्ट्रपति में क्या समानता है और क्या भिन्न भिन्न है। ठीक है, तो इस चीज़ को देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि उपराष्ट्रपति क्या देखेंगे, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो ये दूसरा सर्वोच्च व्यक्ति होता है, यानी कि दूसरा सर्वोच्च पद होता है। क्या होता है, दूसरा सर्वोच्च पद होता है। पहला कौन सा होता है, पहला हमने देखा था कि पहला होता है राष्ट्रपति, उसको प्रथम नागरिक माना जाता है। और हमने आपको बताया था कि प्रथम नागरिक का संबंध कैसे, उसके प्रोटोकॉल से संबंधित जो चीज़ें होती हैं वो होता है। ठीक है, जस्ट एक मिनट दोस्तों। ठीक है, प्रोटोकॉल से संबंधित चीज़ें होती हैं वो देखा था हमने। और जो राष्ट्रपति होता है वो दूसरा सर्वोच्च प्रमुख पद होता है। ठीक है, और ये अमेरिका की भांति होता है। किसकी भांति होता है, अमेरिका के भांति। ठीक है, अमेरिका के भांति होता है। ठीक है, अब राष्ट्रपति, यानी कि ये तो हो गया उपराष्ट्रपति से संबंधित जनरल चीज़ें। अब देखते हैं कि उपराष्ट्रपति जो होता है उसके बनने की योग्यताएं क्या क्या होती हैं। क्या देखना है हमको, योग्यताएं। राष्ट्रपति बनने की योग्यता है कि अगर कोई राष्ट्रपति बनेगा, अगर कोई राष्ट्रपति बनता है तो उसको क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। जैसे हमने राष्ट्रपति को देखा था, उसकी भी कुछ योग्यताएं होती हैं, वैसे ही उपराष्ट्रपति की कुछ योग्यताएं होती हैं। सबसे पहली योग्यता है कि वो भारत का नागरिक हो। क्या हो, भारत का नागरिक हो। ठीक है, भारत का नागरिक हो। ठीक है, उस व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, दूसरा है 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। ठीक है, पूर्ण कर चुका हो। तो दूसरी योग्यता है क्या है कि पहला ही तो है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, ही इज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। एंड सेकेंड वन इज 35 ओल्ड, उसकी 35 वर्ष आयु होना चाहिए। ठीक है, अगला क्या है, अगला है कि वो राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। किसकी रखता हो, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। और वहीं जब हमने राष्ट्रपति को देखा था तो लोकसभा था। ठीक है, तो इसमें राज्यसभा को क्यों लिया गया, क्योंकि हम आगे देखेंगे
कि जो उपराष्ट्रपति होता है उसका एज सच कोई कार्य नहीं दिया गया है संविधान में, लेकिन वो पदेन सभापति जो राज्यसभा का सभापति होता है उसकी भांति ही कार्य करता है, इसलिए उसको राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। तो इस कारण से इसको रखा गया। अगली क्या है? अगला है कि वो लाभ के पद पर ना हो। क्या ना हो? लाभ के पद पर ना हो, लाभ का पद धारण ना करता हो, पद धारण ना करता हो। क्या लिखा कि उसको लाभ के पद, लाभ को पद हम आपको कई बार बता चुके हैं कि वो आर्टिकल 12 के तहत, अब जैसे राज्यपाल हो गया तो ये इसको लाभ का पद नहीं है, उसमें 52-53 करके ऐसे कुछ सूची दी गई है, तो उनको लाभ का पद नहीं माना जाता है। ठीक है, तो लाभ का पद धारण ना करता हो। और अगर किसी को उपराष्ट्रपति बनना है तो उसको 20 प्रस्तावक, क्या चाहिए? 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक। क्या चाहिए? 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक की आवश्यकता होती है। प्रस्तावक क्या होता है? मान लो ये ए है, इसको बनना है उपराष्ट्रपति, तो मान लो ये 400 लोग हैं, ठीक है, इनमें से 20 ऐसे लोग हों जो इसको उपराष्ट्रपति बनने का एक प्रस्ताव भेजें, फिर जो प्रस्ताव हो जाएगा उस पर 20 लोगों के साइन होना चाहिए, यानी वो लोग उसका अनुमोदन कर दे। सिंपल सी बात है, उसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। तो ये है उपराष्ट्रपति बनने की योग्यताएं। ठीक है, हमने क्या देखा? हमने पहला देखा इसमें कि वो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो और लाभ के पद पर ना हो। किस पर ना हो? लाभ के पद पर ना हो, और उसको 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक चाहिए होते हैं। तो ये तो हो गई उपराष्ट्रपति बनने की योग्यताएं। ठीक है, उपराष्ट्रपति बनने की योग्यताएं हो गई। अब देखते हैं कि इसका चुनाव कैसे होता है। उपराष्ट्रपति जो है उसका चुनाव कैसे होता है? अगर हम चुनाव की बात करें तो राष्ट्रपति का चुनाव, इसका चुनाव जिस प्रकार से राष्ट्रपति का होता है, कौन सी प्रकार से होता है? एकल संक्रमणीय मत हस्तांतरण प्रणाली, मत हस्तांतरण प्रणाली। ठीक है, इसी से होता है। हमने राष्ट्रपति में देखा कि ये प्रक्रिया कैसे चलती है, इसका चुनाव कैसे होता है, कैसे कौन कौन लोग इसमें भाग लेते हैं। तो उसी प्रकार से इसका चुनाव होता है जैसे राष्ट्रपति का होता है। अगर आपको एक इस प्रक्रिया को देखना है तो कृपया आप उस लेक्चर को देख लें हमारे राष्ट्रपति वालों की, एकल संक्रमणीय मत हस्तांतरण प्रणाली क्या होती है। ठीक है, फिर अगला क्या है? फिर अगला है इसमें कि मान लो इसका चुनाव हो रहा है तो उसमें कौन कौन भाग लेता है। तो इसमें सिर्फ हम बता दें कि संसद के, किसके? संसद के दोनों सदनों के सदस्य, दोनों सदनों के सदस्य भाग लेते हैं, भाग लेते हैं। ठीक है, एक बात याद रखना यहाँ, क्या वो बात है कि इसमें मनोनीत सदस्य भी शामिल हैं, मनोनीत सदस्य भी शामिल हैं, मनोनीत सदस्य भी शामिल हैं। किसमें? संसद के दोनों सदनों के साथ। अगला क्या है? अगला है इसमें कि राज्य विधानसभाओं के, राज्य विधानसभाओं के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, तो अब क्या समझ में आया आपको?
आपको समझना है कि जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, उसमें हम कहें तो उसमें केवल कौन भाग लेता है? संसद के दोनों सदनों के सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सदस्य, दोनों सदनों के सदस्य। दोनों सदनों का सदस्य का मतलब है कि वो निर्वाचित होंगे प्लस मनोनीत। कौन से होंगे? निर्वाचित प्लस मनोनीत होंगे। यानी कि उपराष्ट्रपति में क्या देखने को मिला? उपराष्ट्रपति में हमको देखने को मिला कि जो मनोनीत सदस्य होते हैं ये भी निर्वाचन में भाग लेते हैं, ठीक है। और जब हमने राष्ट्रपति को देखा था, अगर हम यहीं राष्ट्रपति की बात करें, किसकी बात करें? राष्ट्रपति की। तो राष्ट्रपति में क्या था कि संसद के दोनों सदन थे, संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा और इसके निर्वाचित सदस्य, ठीक है। और कौन था? और उसमें थी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये लोग थे। यानी कि इसमें सबसे पहली बात क्या है कि राष्ट्रपति में सभी निर्वाचित होते थे, चाहे वो संसद के लोकसभा से आए, चाहे राज्यसभा से आए, चाहे राज्य विधानसभाओं से आए। अगर हम राष्ट्रपति के चुनाव की बात कर रहे हैं और उपराष्ट्रपति के चुनाव की बात कर रहे हैं, तो उसमें मेजर डिफरेंस ये है कि जब हम राष्ट्रपति का चुनाव करवाते हैं तो उसमें क्या होता है? उसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं। ओनली कौन से होते हैं? निर्वाचित। कहां से? एलएस से और आरएस से। यानी कि संसद के दो सदन, लोकसभा और राज्यसभा, तो उसके दोनों कैसे होते हैं? निर्वाचित। फिर अगला कौन होता है? अगला होते हैं उसमें राज्य विधानसभाओं के सदस्य। राज्य विधानसभाओं के सदस्य में हम देखेंगे कि वो भी निर्वाचित होते हैं। लेकिन जब हम उपराष्ट्रपति के चुनाव की बात करते हैं, उपराष्ट्रपति के चुनाव की बात करते हैं, तो उसमें क्या लिखा है कि उसमें तो सिर्फ संसद के दोनों सदन के सभी सदस्य भाग लेते हैं, दोनों सदनों के, एलएस और आरएस, इन दोनों के सदस्य भाग लेते हैं। यानी कि उसमें क्या हो गया? इसमें हमने देखा कि निर्वाचित भी है और मनोनीत भी है। क्या लिखा है? संसद के दोनों सदनों के सदस्य तो निर्वाचित भी होते हैं और मनोनीत भी होते हैं। राज्यसभा में आपने देखा होगा कि राष्ट्रपति 12 लोगों को मनोनीत करता है, ठीक है। और लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन होते थे, लेकिन अब नहीं होते, तो इसको हटा देते हैं अपन। अगर वर्तमान स्थिति देखें तो ये जो 12 सदस्य मनोनीत, जो 12 सदस्य मनोनीत, वो भी उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे, ठीक है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। लेकिन जो 12 मनोनीत सदस्य हैं ये राष्ट्रपति में नहीं लेते हैं, ठीक है। तो ये मेजर डिफरेंस है दोनों में। तो ये याद रख लेना कि राष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ निर्वाचित सदस्य और दोनों सदनों के और राज्य विधानसभाओं के, ठीक है। और उपराष्ट्रपति में केवल संसद के दोनों सदन, ठीक है, संसद के दोनों सदन और इसके सदस्य, ठीक है, चाहे वो फिर मनोनीत हो और चाहे वो निर्वाचित हो। तो इस प्रकार से ये भाग लेते हैं। तो ठीक है, ये निर्वाचन से संबंधित चीजें हो गई। और आप देखते हैं कि जो उपराष्ट्रपति होता है उसको हटाया कैसे जाता है, यानी कि पदमुक्त कैसे किया जाता है। तो सबसे पहली बात, जब राष्ट्रपति को पदमुक्त किया जाता है तो जो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, आपको पता है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ठीक है। तो इसका जो प्रस्ताव आएगा हटाने का, वो राज्यसभा में लाया जा सकता है। कहाँ लाया जा सकता है? केवल राज्यसभा में। अगर इसको हटाना है तो इसका प्रस्ताव राज्यसभा में लाया जाएगा। अगर वो राज्यसभा में लाया जाता है तो राज्यसभा को क्या करना होगा? उसको विशेष बहुमत से पारित करना होगा, विशेष बहुमत, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो यहाँ एक प्रभावी बहुमत आता है, और जो प्रभावी बहुमत होता है वो एक प्रकार का विशेष बहुमत ही
होता है। अगर कोई बोले कि नहीं प्रभावी बहुमत से पास होता है तो ठीक है, वो भी सही है, लेकिन एक बात याद रखना, जो प्रभावी बहुमत होता है, जो प्रभावी बहुमत होता है वो एक प्रकार का विशेष बहुमत होता है। तो हम अगर सीधी सी बात कहें कि अगर जो राज्यसभा में जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को हटाने का जो प्रस्ताव आएगा वो कैसा होगा, वो विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए, ठीक है। और राज्यसभा में पारित हो गया तो उसको हटा दिया जाता है, और लोकसभा में उसको कैसा होना चाहिए, उसको साधारण बहुमत से पास हो जाना चाहिए, ठीक है। लोकसभा में साधारण बहुमत से पारित हो जाना चाहिए। अगर वो पारित हो जाता है तो उपराष्ट्रपति को पद मुक्त कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये था राष्ट्रपति को हटाने और निर्वाचन से संबंधित चीजें, ठीक है। अब मान लेते हैं कि उपराष्ट्रपति के पद की रिक्तता कैसे होती है। पद की रिक्तता, देखो एक तो पद की रिक्तता हमने देखी कि अभी कैसे हो रही है कि कोई प्रस्ताव लाके, ठीक है, एक तो वैसे होती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि उपराष्ट्रपति स्वयं ही अपना त्याग पत्र दे दे। तो पहली कैसी होगी, त्याग पत्र के द्वारा, त्याग पत्र के द्वारा। दूसरा, उसका कार्यकाल पूर्ण हो चुका हो 5 वर्ष का, कितना, 5 वर्ष का, ठीक है। और पहला था कि वो त्याग पत्र दे दे, दूसरा है कि उसका कार्यकाल पूर्ण हो चुका हो 5 वर्ष का, ठीक है, या उसे बर्खास्त कर दिया गया हो, बर्खास्त, कि उसने संविधान का कदाचार किया और इस प्रकार से हम उसको हटा सकते हैं। दूसरा कब होगा, कि उसकी मृत्यु हो गई हो। ये पद रिक्त से संबंधित चीजें हैं कि व्यक्ति उपराष्ट्रपति के पद से जो पद मुक्त होता है, खाली होता है, वो किन आधारों पर होगा। सबसे पहला तो यही है कि वो त्याग पत्र दे दे। क्या दे दे, त्याग पत्र, की नहीं अभी कौन है हमारे, वो कोविंद जी को दे दें, ठीक है, एम वेंकैया नायडू हैं, अगर वो चाहे तो कोविंद जी को क्या करके त्याग पत्र दे के हट सकते हैं वेंकैया नायडू, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है कि उनके 5 वर्ष यानी कि कार्यकाल पूर्ण हो चुका हो, जैसे ही कार्यकाल पूर्ण होगा तो वो अपने पद पर नहीं रहेंगे, सॉरी। दूसरा है कि उनको बर्खास्त कर दिया जाए, ठीक है, बर्खास्त करके भी उनको पदमुक्त किया जा सकता है, पद रिक्त किया जा सकता है। फिर अगला क्या है, मृत्यु। मान लेते हैं कि एम वेंकैया नायडू भगवान जी को प्यारे लगे, तो भगवान जी ने अपने पास बुला लिया, तो यहां तो उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाएगा ना, होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। तो ये पद रिक्त से संबंधित चीजें हैं, ठीक है, ये पद रिक्त से संबंधित चीजें हैं। अब देखते हैं कि मान लेते हैं कि अगर राष्ट्रपति को हमने अभी क्या देखा था कि हटाया जाता है तो उसको एक 14 दिन पूर्व नोटिस भेजा जाता है, 14 दिन पूर्व एक नोटिस भेजा जाता है कि हम आपको हटाने की प्रक्रिया ला रहे हैं या आपको हटाने का प्रस्ताव ला रहे हैं। तो ये है 14 दिन पहले बता देंगे और उसके बाद राज्यसभा में प्रस्ताव लाया जाएगा और प्रस्ताव को विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए, राष्ट्रपति हट जाएगा। तो ये था राष्ट्रपति से उपराष्ट्रपति के पद रिक्तता से संबंधित, उसकी योग्यताओं से संबंधित, और जो इसके आर्टिकल है वो आप कहीं भी पढ़ सकते हैं, तो इससे कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं कि शक्तियाँ क्या हैं, इसकी शक्तियाँ क्या हैं। अगर उपराष्ट्रपति की शक्तियों की बात करें तो जैसे कि हमने कहा था अभी कि वो पदेन सभापति होता है, तो वो राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में काम करता है, पदेन सभापति के रूप में काम करता है, कार्य करता है, ठीक है। कैसा करता है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है, ठीक है। यानी कि अगर आपने लोकसभा देखी होगी,
लोकसभा देखी होगी तो उसमें एक अध्यक्ष होता है। क्या होता है? अध्यक्ष होता है। वो उसी की भांति कार्य करता है। क्या करता है? जो लोकसभा में जो अध्यक्ष काम करता है वही राज्यसभा में कौन काम करता है? उपराष्ट्रपति। कैसे काम करता है? वो पदेन सभापति काम करता है। पदेन सभापति करता है। संविधान में उसके कार्यों का उल्लेख नहीं है, लेकिन वो राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है। बस इतना सा कार्य है। और क्या है? और उसका अगला कार्य है कि वो, एक सेकंड दोस्तों, उसका कार्य है कि वो जब उपराष्ट्रपति, जब राष्ट्रपति पद पर ना हो, यानी कि राष्ट्रपति का पद खाली हो, क्या हो? राष्ट्रपति का पद खाली हो, ठीक है, पद खाली हो, तो इससे संबंधित वो कार्यवाहक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, कैसे काम करता है? वो एक कार्यवाहक, जब हमारे देश में राष्ट्रपति का पद खाली होगा, जैसे मान लिया अभी कोविंद जी हैं, या कोविंद जी अपना इस्तीफा दे दें या उनकी मृत्यु हो जाए, तो इस स्थिति में क्या होगा? इस स्थिति में उपराष्ट्रपति बनेंगे। जो उपराष्ट्रपति के पद पर हैं अभी, जो एम वेंकैया नायडू हो, उनको बैठाया जाएगा उनके पद पर। तो कैसा होगा? वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। ठीक है, तो ये उसकी शक्तियां और कार्य होते। एज सच उनका कोई वर्णन नहीं है। जब आप संविधान पढ़ेंगे तो उसमें उसकी परिलब्धियों के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई है। ठीक है, तो ये था उसका कि राज्यसभा और संबंधित चीज़ें, ये जो चीज़ें होती हैं, इन सब चीज़ों को हमने देखा। अब देखते हैं कि हमने क्या कहा कि ये जो पद है वो अमेरिका में उपराष्ट्रपति की तरह है। जैसे हमने कहा कि अमेरिका में भी उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है, जो सीनेट का होता है उसमें, और भारत में। ठीक है, देखते हैं कि दोनों में क्या है, कैसे समानता है और कैसे नहीं है। तो पहले तो पद की, और राज्यसभा में निचले सदन में उसमें भी सीनेट से आता है, तो इस प्रकार की चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? इसमें राष्ट्रपति, जो उपराष्ट्रपति होता है, जब वो राष्ट्रपति का पद खाली होता है, जब राष्ट्रपति का पद खाली होता है, तो ये क्या करता है? शेष अवधि तक, जो शेष अवधि बची है, अवधि तक पद पर रहता कौन? उपराष्ट्रपति। ठीक है, और इंडिया में क्या रहता है? और इंडिया में जो है वो कार्यवाहक के रूप में कार्य करता है। बस कार्यवाहक के रूप में कैसे, मैं अभी बताता हूं। ठीक है, मान लेते हैं कि ये अमेरिका है। ठीक है, अमेरिका के राष्ट्रपति है मिस्टर पी, राष्ट्रपति है मिस्टर पी। मान लो ये उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और जो यहाँ का जो उपराष्ट्रपति है वो है टी। ठीक है, अब मान लेते कि अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है? जियो बाइडेन है, बाइडेन है। इसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन हमको पता है इसका उपराष्ट्रपति कौन है। मान लेते हैं ये जॉन है। कौन है? जॉन है, मान लेते हैं। तो इनकी मृत्यु हो गई, तो इनके पद पर कौन? और इनके अभी कार्यकाल की बचे हैं, जो कार्यकाल है उनका, उसके अभी 2 वर्ष शेष हैं। कितना शेष है? 2 वर्ष शेष है। तो जो जो जॉन है, ये कौन है? वाइस प्रेसिडेंट है। तो ये इसके पद पर आएगा, और कब तक रहेगा? शेष कार्य अवधि तक, 2 साल तक रहेगा ना। तो ये उपराष्ट्रपति अमेरिका में। और जब हम भारत की बात करें, मान लेते हैं कि कोविंद जी हैं। ठीक है, कौन है? कोविंद जी। इनकी मृत्यु हो गई, तो कौन है? वेंकैया नायडू। वेंकैया नायडू हो गए। तो जब इनकी मृत्यु या पद खाली होगा तो इनकी जगह जाएंगे। जब इनकी जगह जाएंगे तो ये कैसे जाएंगे? कार्यवाहक के रूप में। कैसे जाएंगे? कार्यवाहक के रूप में। जैसे ही नए राष्ट्रपति का चुनाव हो जाएगा तो ये अपने पद पर वापस आ जाएंगे। और एक बात यहाँ जो इनको जो सुख सुविधा मिलेगी, तो उस समय ये राष्ट्रपति की
परिलब्धियों का उपलब्धियों का लाभ लेते हैं, यानी कि वेतन भत्ते होगा, जो भी सुविधाएं होंगी वो किसकी मिलेंगी, वो मिलेगी इनको राष्ट्रपति की। ठीक है, किसकी मिलेगी, राष्ट्रपति की। और उस समय इनकी उपराष्ट्रपति का, यानी कि राज्यसभा में जो सभापति होते, पदेन सभापति होते, उनसे संबंधित कोई चीज नहीं होती है। इसलिए इन दोनों चीजों की तुलना करने पर एक शब्द दिया जाता है जिसे वो बोलते हैं हिज सुपरफ्लुअस। क्या बोलते हैं, हिज सुपरफ्लुअस। ठीक, हिज सुपरफ्लुअस हाइनेस। तो ये संज्ञा दी जाती कि इतना बड़ा है लेकिन पावर कुछ नहीं है, इसलिए इसको हिज सुपरफ्लुअस हाइनेस कहा जाता है। तो ये था हमारा उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति में हमको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस अगर प्रश्न आएगा तो प्रश्न कहाँ से आएगा, प्रश्न यही आएगा कि इसके निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं। अब जैसे हम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव की तुलना करें, उपराष्ट्रपति ठीक है और राष्ट्रपति, ठीक है, अगर हम इन दोनों की चुनाव की तुलना करें तो इसमें क्या है, इसमें संसद, संसद के दोनों सदन ये दोनों हो गए, और इसके सदस्य, ये सदस्य हो गए। और सदस्यों की बात करें तो सदस्य में कौन कौन हो गए, निर्वाचित और मनोनीत। कैसे होगा, निर्वाचित और मनोनीत दोनों भाग लेते हैं। ठीक है, दोनों भाग लेते हैं। अगर हम उपराष्ट्रपति की बात करें, उपराष्ट्रपति की, तो इसमें कौन लेता है, संसद, संसद के दो सदन होते हैं, एलएस और राज्यसभा। इसके कौन से निर्वाचित सदस्य लेते हैं, प्रश्न बनेगा तो यहीं से बनेगा। और दूसरा कौन होता है, राज्य विधानसभाओं के, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य, बस ये लोग भाग लेते हैं। अगर कहीं अंतर पूछेगा किसी चीज में तो वो कहाँ से पूछेगा, वो यहीं से अंतर पूछेगा कि हमें बताइए कि जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, उसमें कौन कौन भाग लेता है। तो हम कहेंगे संसद के दोनों सदनों के और सदस्य लेते हैं, वो निर्वाचित भी होते हैं, मनोनीत भी होते हैं, ये सब भाग लेते हैं। फिर अगला पूछेगा कि राष्ट्रपति के चुनाव में केवल लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो हम कहेंगे कि ये सभी भाग लेते हैं। सबसे पहली बात तो निर्वाचित होते हैं इसमें सभी, और तीन लोग, आरएस, एलएस और विधानसभाओं के सदस्य। ऐसे याद करोगे तो याद हो जाएगा। और इसमें क्या होता है, इसमें आप ऐसे रखना है एलएस प्लस आरएस बस, और निर्वाचित और ये सब छोड़ देना, बस ये संसद के दोनों सदनों के सदस्य भाग लेते हैं। एक तो ये अंतर पूछेगा अगर प्रश्न में आएगा तो। दूसरा क्या पूछेगा, दूसरा मान लेते हैं अगर पूछ भी लेता है तो वो अमेरिका के राष्ट्रपति से तुलना करवा लेगा कि जो अमेरिका में जो राष्ट्रपति है वो जब उपराष्ट्रपति के पद पर होता है, राष्ट्रपति के पद पर जब वो उपराष्ट्रपति होता है तो वो अपने पद का, जो राष्ट्रपति का शेष बचा हुआ कार्यकाल उस अवधि तक रहता है, जबकि भारत में कार्यकाल कार्यवाहक के रूप में होता है। तो बस ये अंतर पूछेगा आपको, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति से संबंधित चीजें हमने देख ली। अब देखते हैं क्या, अब हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री। क्या पढ़ेंगे, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर। क्या देखेंगे, आज हम देख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री। अगर हम प्रधानमंत्री की बात करें,
प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री एक वास्तविक कार्यपालक होता है, डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव होता है, और जो राष्ट्रपति होता है वो डी ज्यूरे होता है, यानी कि नाम मात्र का। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो भारत का राज्य का प्रमुख होता है, राज्य का प्रमुख। और एक बात और, जब हम राष्ट्रपति पढ़ा रहे थे उस समय बताए थे कि सरकार का प्रमुख, कहाँ का, सरकार का प्रमुख। दो चीजें होती हैं। जब हमने राष्ट्रपति पढ़ाया था आपको तो उस समय हमने बताया था कि एक होता है राज्य का प्रमुख और एक होता है सरकार का प्रमुख। तो राज्य के प्रमुख की बात करें तो वो होता है हमारा प्रेसिडेंट। कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है। और अगर हम सरकार के प्रमुख की बात करें तो सरकार का प्रमुख कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं ड्यू ज्यूरी एक्सो फैक्टो। तो इसमें जो अंतर होता है, जो वास्तविक होता है, तो वास्तविक कार्यपालक कौन होता है? ये होता है। ठीक है, और इसके पास नाम मात्र की शक्तियां होती हैं, इसलिए इसको नाम मात्र का कार्यपालक कहा जाता है। ठीक है, यानी कि जो सरकार का प्रमुख होता है, ठीक है, और जो राज्य का हेड ऑफ स्टेट कौन? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट होता है, और हेड ऑफ गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर होता है। ठीक है, तो ये था सामान्य अंतर कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में। जब प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है तो कैसे होती है उसकी नियुक्ति, यानी कि उसकी प्रधानमंत्री कैसे बनता है? क्योंकि प्रधानमंत्री की संविधान में कोई प्रक्रिया नहीं है। एक बात याद रखना कि प्रधानमंत्री बनने की संविधान में कोई प्रक्रिया नहीं है, लेकिन जब आप आर्टिकल 74 क्लॉज 1 देखेंगे तो ये कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। किसकी नियुक्ति करेगा? प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। ठीक है, आर्टिकल 74 क्लॉज 1 देखेंगे तो उसमें लिखा है, आर्टिकल 75, बाय मिस्टेक, आर्टिकल 75 देखेंगे तो उसमें लिखा है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। लेकिन किसकी नियुक्ति करेगा? क्या ये उसके स्वाभिविवेक पर निर्भर करता है या नहीं? तो राष्ट्रपति, जब लोकसभा के चुनाव होते हैं, किसके चुनाव होते हैं? लोकसभा के। ठीक है, जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो उसमें जो सबसे बड़ा दल होता है बहुमत वाला, क्या होता है कि लोकसभा के चुनाव में जो सबसे बड़ा दल होता है वो जीतता है, वो बहुमत प्राप्त करता है। उस सबसे बड़े बहुमत दल के नेता को वो प्रधानमंत्री की नियुक्त करता है। इसने बहुमत प्राप्त किया और इसका जो नेता होता है उसकी नियुक्ति कौन बनता है? वो प्राइम मिनिस्टर बनता है। नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट। ठीक है, मान लेते हैं कि अभी की स्थिति देखें वर्तमान की, जैसे बीजेपी है, एक बहुत बड़ी पार्टी है, लोकसभा के चुनाव हुए, मान लेते हैं, छोड़ो नाम नहीं लेते, किसी पार्टी का नाम नहीं लेते, हम किसी पार्टी के समर्थक नहीं है, तो मान लेते हैं कि ये चुनाव है, पार्टी है, और ये 3 पार्टी हैं। ठीक है, ये 3 पार्टी हैं, मान लो इन्होंने भाग लिया, तो इनमें से जिसको बहुमत मिलेगा, जिसमें से इनको बहुमत मिलेगा उसको चुनाव लिया। मान लेते हैं कि बी को बहुमत मिल जाता है। ठीक है, क्या होता है कि बी को बहुमत मिल जाता है, तो बी का जो नेता होगा उसको राष्ट्रपति क्या बना देंगे? उसको पीएम बना देंगे। ठीक है, बहुमत दल के नेता को पीएम बना देंगे। ठीक है, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, उसको चुना नहीं जाता, उसका चुनाव नहीं होता है। प्रधानमंत्री का चुनाव एज अ सांसद होता है, एज अ एमपी होता है,
लेकिन जब उसको नेता के रूप में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नियुक्त करता है तब वो पीएम बनता है। तो पीएम की नियुक्ति होती है, एक बात याद रखना, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि इनमें से कोई भी दल, ये 3 दल हैं, इनमें से कोई भी 3 दल स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं करते हैं, कोई भी 3 दल स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं करते हैं, तो राष्ट्रपति इस क्रम में क्या करता है? राष्ट्रपति इस क्रम में करता है कि जो सबसे बड़ा दल होता है, जो सबसे बड़ा दल होता है उसके नेता को पीएम बना देता है, ठीक है, उसके नेता को प्रधानमंत्री बना देता है, जो सबसे बड़ा दल होता है, क्योंकि किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। स्पष्ट मिल जाता तो कोई बात नहीं है, मान लेते हैं कि किसी को भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, गठबंधन का है, तो देखा जाएगा कि सबसे बड़ा दल कौन सा है, और जो सबसे बड़ा दल होगा उस दल के नेता को प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा, ठीक है। मान लो बना दिया, अब क्या होगा कि जो प्रधानमंत्री बना है उसको 1 माह के भीतर, 1 माह के भीतर क्या करना होगा? विश्वास मत प्राप्त करना होगा, ठीक है। क्या करना होगा? विश्वास मत प्राप्त करना होगा, ठीक है, 1 माह के भीतर। ये हुआ। अगली बात आती कि जब 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया था इस पर, 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया था कि एक व्यक्ति किसी भी सदन का हो, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे वो राज्यसभा का हो, किसी भी सदन का हो, प्रधानमंत्री बन सकता है, ठीक है। राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है। मान लो कि किसी भी सदन का वो व्यक्ति है, उसको प्रधानमंत्री बना दिया जाता है, तो उसको 6 माह के भीतर, कब? 6 माह के भीतर अपना क्या करना होगा? उसको वह अपना विश्वास मत, यानी कि 6 माह के भीतर उसको किसी का सदस्य बनना होगा, ठीक है, चाहे लोकसभा का बने या राज्यसभा का। अगर वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, किसी भी सदन का सदस्य नहीं है और राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति कर देता है प्रधानमंत्री पद पर, तो उसको 6 माह के अंदर किसी एक सदन का, चाहे लोकसभा का चाहे राज्यसभा का, इनका सदस्य बनना होगा, ठीक है। तो ये था प्रधानमंत्री से चुनाव से संबंधित चीजें, ठीक है। तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं और कल देखेंगे इसकी कार्य और शक्तियां। कल मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल, अब छोटे छोटे टॉपिक है और स्मूथली चलेंगे, ठीक है। इसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, तो इनको अपन स्मूथली चलेंगे। और अब ज़्यादा से ज़्यादा 15 या 10 क्लास की और है बस, उसके बाद हम मेंस देखेंगे। मेंस की क्लास चलेगी आपकी लगभग 35 के आसपास, उसकी भी क्लास चलेगी, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।